Hello guys, welcome to the today's webinar on Super Trend and RSI. We will just begin the session in next 5 minutes. We are waiting for more attendees to join the seminar so that they also get the benefit of this session knowledge. Since last week we have conducted this webinar and once again on the demand of our client we have conducted again this webinar once more time so that the principles of the system must be clearly understood by the people who attend our webinar last week, and those people who are attending this webinar first time must also get the benefit of this trading system. The people, the traders who attend our last week seminar must know that we have conducted this trading system webinar last week, and I hope they are getting benefits, they are earning money if they are using this system in last 1 week. Guys, I'm trying to convey this webinar in English and Hindi both. Traders, मैं कोशिश करूंगा कि इस webinar को मैं English में और हिंदी में दोनों में convey करूं, so that the people coming from the diverse backgrounds may understand this language of this webinar. Thus guys, we are waiting for another 2 minutes, then we will start the today's session. Guys, if you have any queries, the people, the traders who are raising hands, जो traders के पास कोई भी अगर queries है, जो लोग hand raise कर रहे हैं, kindly put your queries in the Q&A section. जब आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से या लैपटॉप से अगर आप सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ज्वाइन किया हुआ है आपने, देयर इज एन ऑप्शन ऑन द लोअर राइट हैंड साइड ऑफ योर मोबाइल ऑन योर लैपटॉप, Q&A सेक्शन. वहाँ पे एक ऑप्शन आता है Q&A सेक्शन का, तो वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, व्हेन यू क्लिक ऑन द Q&A सेक्शन, वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं. वन ऑफ आवर टीम मेंबर फ्रॉम द स्टार फिनिक्स विल एड्रेस योर क्वेरीज. Secondly, guys, once I finish this webinar at the end, I will take your queries on the trading systems, which currently I'm going through this webinar in 1.5 hour. आपकी कोई भी क्वेरीज हैं सिस्टम से रिलेटेड, उसको हम लोग एड्रेस करेंगे. एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको ये ट्रेडिंग सिस्टम आज समझ में आए और इसका बेनिफिट्स आप लोगों को मिल पाए, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है स्टार फिनिक्स का, कि टू एजुकेट दी ट्रेडर्स अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स, अबाउट द फॉरेक्स मार्केट, अबाउट द ट्रेडिंग सिस्टम्स. वो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा इस. So guys, let's start the today's session. Guys, I welcome you all in today's session of how to make profit from Super Trend and RSI. मैं सभी ट्रेडर्स का यहाँ पे वेलकम करता हूँ आज के इस वेबिनार के अंदर,
जिसका हमने एक सेशन का नाम रखा है हाउ टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम सुपर ट्रेंड एंड RSI। गाइज ये एक ट्रेडिंग सिस्टम है। देयर इज अ चांसेस कि आपने सुपर ट्रेंड और RSI के बारे में आपने सुना हो पहले। वन मोर थिंग गाइज, ये जो आज हम इंडिकेटर या ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका टेम्पलेट, इंडिकेटर्स की सेटिंग्स प्लस इंडिकेटर्स आपको स्टार फिनिक्स के अकाउंट्स मैनेजर्स के द्वारा आपको मेल पे मिल जाएगा। इफ यू डोंट हैव अकाउंट विद स्टार फिनिक्स, काइंडली ओपन एन अकाउंट विद स्टार फिनिक्स। you will guys get the trading system in your mail IDs। पूरा टेम्पलेट्स आपको मिलेगा। यू विल गेट द टेम्पलेट्स, इंडिकेटर सेटिंग्स, और आप इसका बेनिफिट वहां से ले सकते हैं। तो व्हाट इज ट्रेडिंग सिस्टम? एक्चुअली आई एम डिस्कसिंग इज व्हाट इज ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडिंग सिस्टम क्या है फ्रेंड्स? ट्रेडिंग सिस्टम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल। ट्रेडिंग सिस्टम एक रूल्स का एक सेट ऑफ रूल्स है जहां पे आपके इमोशंस का कोई काम नहीं है। व्हेन देयर इज नो स्पेस फॉर द इमोशंस, देयर इज ए डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स जो आप लोगों को फॉलो करने होते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको ये डिसाइड करने में इजी होता है कि आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है। व्हाट इज द मेन डायलेमा फॉर द न्यूबी ट्रेडर इन दिस फॉरेक्स मार्केट और द प्रोफेशनल ट्रेडर? सबसे बड़ा डायलेमा क्या है? मेन डायलेमा यही है कि कहाँ बाय करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ टारगेट प्राइस रखना है, कब बाय करना है, किस जगह निकलना है। दैट इज द मेन इशू इन फ्रंट ऑफ द ट्रेडर्स। अगर आपको ये पता लग जाए कि मेरे को इस लेवल पे बाय करना है, इतने पॉइंट का टारगेट रखना है, मेरे को इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, और यहाँ पे मेरे को एग्जिट करना है, तो आई थिंक आपका 90% काम, 95% काम इज ऑलरेडी बिन डन। 5% जो आपका रहेगा, दैट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन पार्ट। एग्जीक्यूशन इज मस्ट। ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर। इफ द कंडीशंस आर मेट, सपोज there are 10 trading calls generated by the system, 6 is the buy signals and the 4 is the sell signal। 10 ट्रेड में से आपके 6 सिग्नल जो है बाय के आपके ट्रेडिंग सिस्टम्स ने दिए, और 4 सिग्नल्स आपके सेल के ट्रेडिंग सिस्टम ने जनरेट किए। तो गाइस इट्स ए मैटर ऑफ डिसिप्लिन कि आपको सारे ट्रेड्स लेना कंपलसरी है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं इस मार्केट के अंदर, या आप कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम, या आप मेरे बताए हुए ट्रेडिंग सिस्टम पे, या आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, अगर द ओनली थिंग विच कैन मेक यू अ सक्सेसफुल ट्रेडर इन दिस मार्केट इज द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ऑफ व्हाट? डिसिप्लिन ये कि आपने जो ट्रेडिंग सिस्टम बनाया है या आपने किसी का ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, आप उसको ब्लाइंडली, रिगरसली आप उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ट्रेड्स आपने लिए, कुछ ट्रेड्स आपने छोड़ दिए। अगर यूरो यूएसडी ने बाय दिया है और वहां पे अगर आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि नहीं ये ट्रेड में नहीं लूंगा बाय का, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस को टच करके वापस यूरो नीचे आ जाएगा, तो नीचे आएगा तब मैं लूंगा। नहीं गाइस, यू नेवर नो कि वो रेजिस्टेंस वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा। देयर आर चांसेस कि सिस्टम ने बाय दिया, वहां पे आपको रेजिस्टेंस नजर आया जहां पे आपका बाय लेवल था, और रेजिस्टेंस ब्रीच हो गया नेक्स्ट कैंडल के ऊपर, और वहां से 40 50 70 पिप्स का रनअप आपको यूरो यूएसडी के अंदर देखने को मिला। तो ये जो आपका डिस्क्रिशनरी डिसीजन लेने का तरीका है, ये आपको हिंड्रेंस है। इट इज एन हिंड्रेंस फॉर द ट्रेडर। सो फॉर ए ट्रेडिंग सिस्टम फॉलोअर ट्रेडर्स, जो लोग फॉलो करते हैं ट्रेडिंग सिस्टम को, उनके लिए बहुत कंपलसरी है कि दे मस्ट अबाइड बाय द रूल्स। जो रूल्स आपने डिजाइन किए हैं अपने लिए, उस रूल्स को आप फॉलो करें, उस पर आप बने रहें, तभी आप इस बाजार से पैसा बना सकते हैं। देन ओनली यू कैन अर्न मनी फ्रॉम दिस मार्केट। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज द ट्रेडिंग सिस्टम? today's today's trading system is based on super trend and RSI. What is super trend? As the name suggests, super trend is a trend following indicator. Just like moving averages and MACD, it is plotted on the price, and
it indicates the current trend. सुपर ट्रेंड गाइस होता कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूं एक इंडिकेटर. So this green line and this red line, ये जो आपका लाइन है, दिस इज द सुपर ट्रेंड. अगर आप इसको सिंपल देखेंगे, व्हाट इज द सिंपल वे ऑफ ट्रेडिंग सुपर ट्रेंड? सुपर ट्रेंड नीचे से यहां से क्रॉस हुआ, यहां बाय दिया, लेट्स मार्केट, ये कैंडल्स ने यहाँ पे बाय ऊपर जा रहा है, यहाँ पे इस कैंडल पे बाय दिया, सुपर ट्रेंड यहाँ पे क्रॉस हुआ, just wait guys, I hope you are not able to see my cursor. Now यहाँ पे कैंडल ने बाय दिया, सुपर ट्रेंड के ऊपर ही कैंडल आया, इससे बाय. दिस इज द सिंपल फिलॉसफी ऑफ द सुपर ट्रेंड. यहाँ पे सुपर ट्रेंड कैंडल क्रॉस हुआ ऑन द डाउन साइड, यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ इस कैंडल के ऊपर, इससे सेल, देन अगेन इससे बाय, यहाँ पे दोबारा बाय दिया, यहाँ पे फिर कैंडल ने क्रॉस किया सुपर ट्रेंड, यहाँ पे सेल दिया. इज द सिंपल वे ऑफ फॉलोइंग द सुपर ट्रेंड. जो सुपर ट्रेंड अपनी थ्योरी में बताता है कि सिर्फ आपको क्रॉस ओवर्स पे, जैसे सुपर ट्रेंड के ऊपर कैंडल ने क्रॉस किया बाय, सुपर ट्रेंड ने नीचे क्रॉस किया, कैंडल ने नीचे क्रॉस किया सुपर ट्रेंड को, सेल. दिस इज द सिंपल वे ऑफ ट्रेडिंग द सुपर ट्रेंड. बट वी हैव पुट सम कंडीशंस, जिससे आपके जो फेक ट्रेड्स होते हैं, जो आपके लॉस मेकिंग ट्रेड्स होते हैं, वो 80% तक 90% तक इरेडिकेट हो गए इन दिस सिस्टम, which I am just going to teach you. So let's back to the presentation. So it's a trend following indicator. अगर आपका कोई भी करेंसी पेयर जो आप ट्रेड कर रहे हैं, इफ इट्स इन ए ट्रेंड, अगर वो ट्रेंड के अंदर है, then super trend will give you a hell lot of money. There are two type of trends. Let me come to the, so there are two type of trends. Uptrend, अपट्रेंड कैसा मिलता है आपको, दिस इज द अपट्रेंड. एंड डाउन ट्रेंड, this is the downtrend. There is a third trend also which exists in the market, which we call as sideways trend. Sideways, sometime we called is ranging trend. Sometime we called as consolidation. दो तीन नाम है इसके, एक साइडवेज नाम है इसका, एक रेंजिंग है, कंसोलिडेशन. ये कैसे काम करता है? इट ट्रेडिंग्स इन ए रेंज, ऊपर गया नीचे गया, ऐसे नीचे आया ऊपर गया, ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है. इन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग रेंज, every indicator fails. Every indicator fails, guys. You must remember this thing. Every indicator fails. And super trend is a trend following indicator. Super trend is a trend following indicator. So what does it mean? It only works in a trending market. या तो ये अप ट्रेंड में काम करेगा, या ये डाउन ट्रेंड में काम करेगा.
तो इस प्रॉब्लम को हमने कुछ हद तक एरेडिकेट किया है। उसमें हमने कुछ ऐसा फिल्टर्स लगाए हैं सिस्टम के अंदर। वी हैव पुट सम काइंड ऑफ फिल्टर्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम, ड्यू टू विच द सिस्टम एक्यूरेसी हैज बीन इंक्रीज्ड। सिस्टम की एक्यूरेसी इंक्रीज हो गई है up to more than 90% accurate levels. One more thing, traders, you just keep this thing in your mind. There is no holy grail setup exist in this world. इस वर्ल्ड के अंदर कोई जादू की छड़ी एग्जिस्ट नहीं करती है जो आपको 100% 100 ट्रेड्स आपके प्रॉफिट्स में आपको प्रॉफिटेबल करा के दे। Yes, there are system which is 80% accurate, which is 90% accurate, but not 100%. अगर आप उस 80% और 90% ट्रेडिंग सिस्टम को इवन 70% भी अगर कोई सिस्टम एक्यूरेट है या 60% भी कोई सिस्टम अगर एक्यूरेट है, अगर आप उसको विद राइट मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट रूल्स के साथ अगर आप फॉलो करेंगे तो यू विल गेट अ हेल लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस मार्केट। आपको बहुत पैसा मिलेगा इस मार्केट से। द ओनली थिंग यू रिक्वायर्ड इज पेशेंस प्लस डिसिप्लिन प्लस स्ट्रेटेजी। अगर आपके पास ये तीनों चीज हैं, पेशेंस है, डिसिप्लिन है और स्ट्रेटेजी है, you will earn a hell lot of money from this market. So let's move back to our topic, super trend. So super trend is a trend following indicator. ये हम लोगों को पता लग गया कि ये भी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है और ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ही काम करता है। इट इज कंस्ट्रक्टेड विद टू पैरामीटर्स, नेमली पीरियड एंड मल्टीप्लायर। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के अंदर जिससे ये बना है, एक बना है पीरियड से, एक बना है मल्टीप्लायर से। तो वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इंडिकेटर। हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि इंडिकेटर किसने डेवलप किया, कैसे बना, क्या फॉर्मूलाज हैं उसके पीछे, बट वी विल जस्ट नो द बेसिक्स ऑफ द इंडिकेटर कि इंडिकेटर करता क्या है और इंडिकेटर में कौन से वैल्यूज इंसर्ट होते हैं जिससे उसके बिहेवियर, उसका जो मार्केट में काम करने का चेंज होता है। तो उसके दो वैल्यूज होते हैं, तो 10 दैट इज फॉर द एवरेज टू रेंज एंड 3 होता है उसका मल्टीप्लायर। आप अपने अकॉर्डिंग इस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज द सेटिंग्स ऑफ दिस इंडिकेटर। सम पीपल यूज 7-3, सम पीपल यूज 25, सम पीपल यूज 21-7। इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेडर्स एबिलिटी कि वो कौन सी सेटिंग्स उनको प्रेफर करती है, बट वी हैव टेकन द डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ 10 and 3. Now a buy signal is generated when prices closes above the super trend line. जर्नल जो थ्योरी है इंडिकेटर की, जो हमें सजेस्ट कर रही है कि बाय सिग्नल तब जनरेट होता है जब आपकी प्राइजेस क्लोज होती हैं सुपर ट्रेंड के अबव। व्हेन प्राइजेस क्लोजेस अबव द सुपर ट्रेंड लाइन, अ बाय सिग्नल इज जनरेटेड एंड अ सेल सिग्नल इज जनरेटेड व्हेन प्राइजेस क्लोजेस बिलो द सुपर ट्रेंड लाइन। दिस इज द जर्नल थ्योरी which we understand from the basic super trend indicator. Now this is the buy example. This is the old chart which I have not updated. तो यहाँ पे देखिए बाय दिया गोल्ड ने सुपर ट्रेंड के ऊपर। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, मेरा कर्सर जहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे इसने बाय जनरेट किया। सी यहाँ पे इस कैंडल ने इसको सुपर ट्रेंड को ब्रीच किया, लेकिन क्लोज कहाँ हुआ, इस सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर, सीधी ग्रीन कैंडल। तो अगर फर्स्ट कैंडल ने क्लोज नहीं दिया तो वी विल नॉट गोइंग टू सेल दी इंस्ट्रूमेंट। अगर ये कैंडल इस सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे जाता तो हम लोग इसको सेल करते। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं दिया तो वी विल नॉट गोइंग टू सेल। सी इस कैंडल ने यहाँ पे सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर, दिस इज द सुपर ट्रेंड लाइन, ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, दिस इज द सुपर ट्रेंड लाइन।
इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज दिया इस कैंडल ने, इससे बाय सिग्नल, देन यू हैव टू सी दिस रैली, आपने रैली देखने को मिली आपको। नाउ दिस इज द सेल एग्जांपल, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे सेल दिया, कैंडल क्लोज हुआ सुपर ट्रेंड के नीचे, वी हैव सीन दी सेल साइड रैली। बाय रूल्स, लेट्स डिस्कस दी बाय रूल्स। हमने इस ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर, इन दिस ट्रेडिंग सिस्टम वी हैव पुट अ आरएसआई फॉर दी फिल्टरिंग पर्पस। हमने जो सुपर ट्रेंड का जो इंडिकेटर है उसके साथ वी हैव एडेड दी आरएसआई एज एन कॉम्प्लीमेंट्री इंडिकेटर, अ मूविंग एवरेजेस। लेकिन at this current of point of time we will not discuss the role of moving averages, we will only discuss the role of super trend and RSI। टाइम फ्रेम जो आपको ट्रेड करना है वो है 1 आवर, 1 घंटे का चार्ट आप लगाएंगे। जो टेम्पलेट्स और इंडिकेटर्स की सेटिंग हम लोग देंगे आपको, वही इंडिकेटर्स की सेटिंग आपको एज इट इज रखना है, कोई चेंजेस नहीं करना। इफ यू वांट टू बैक टेस्ट, अगर आपको बैक टेस्ट करना है या आपको एक एडजस्टमेंट्स करना है अपने इंडिकेटर्स के अंदर, तो यू आर ओपन टू डू दी चेंजेस, बट एज पर माय ओपिनियन जैसा है आप उसको ऐसे रहने दीजिए। जितना सिंपल आपका सिस्टम होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी निकल के आएगी। प्लस इस सिस्टम के अंदर हमने एक आरएसआई को ऐड किया है, उस आरएसआई की वैल्यू हमने दी है 60 एंड 40। तो व्हाट इज दी बाय कंडीशन, ये आपको गाइस आई एम गोइंग टू रिपीट 2 और 3 or 4 टाइम्स, इसको समझना बहुत जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट अंडरस्टैंड दी बाय कॉन्सेप्ट, सेल कॉन्सेप्ट, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे एंड देयर इज नो पॉइंट। बाय व्हेन सुपर ट्रेंड गेव बाय सिग्नल, फर्स्ट कंडीशन आपको क्या देखना है कि सुपर ट्रेंड के अंदर बाय सिग्नल जनरेट होना चाहिए। कैसे पता लगेगा, द कैंडल मस्ट क्लोज अबव द सुपर ट्रेंड लाइन, कैंडल सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, तब आपको क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन मैट होगी कि हाँ अब बाय सिग्नल आने वाला है। सेकंड, उसी सेम कैंडल पे RSI entering into overbought zone. Now what is the overbought zone? Overbought zone is जब RSI आपका 60 के ऊपर ऑन दी सेम कैंडल अगर 60 के ऊपर क्रॉस करता है, 60 सपोज इसकी वैल्यू है 60.10, इट इज वैलिड। 60 से ऊपर जो भी वैल्यू रहेगी या 60 की वैल्यू रहेगी, इट इज वैलिड। जैसे ही 60 को क्रॉस करता है ऑन द सेम कैंडल, तो दोनों कंडीशन मैट होना बहुत जरूरी है। आई एम रिपीटिंग अगेन, कैंडल को बाय देना है ऑन द सुपर ट्रेंड, कैंडल मस्ट क्लोज अबव द सुपर ट्रेंड लाइन, ऑन द सेम कैंडल आरएसआई आल्सो मस्ट ट्रेड अबव द 60 लेवल। अगर दोनों कंडीशन मैट होती है तो जो आपका कैंडल का हाई है उस हाई के ऊपर आपको बाय करना है। ये तो है आपकी बाय कंडीशन। फर्स्ट लेट अंडरस्टैंड दी बाइंग कंडीशन प्रॉपरली, then we will discuss the target, then we will discuss the stop loss, and then we will discuss the exit point. So guys, this is the super trend indicator, and this is the RSI. This is the RSI. इसकी हमने वैल्यू दी है अपर बैंड की 60 एंड लोअर बैंड की वैल्यू दी है 40। नाउ दिस इज द कैंडल्स फॉलिंग डाउन, दिस इज द कैंडल falling down, the candle falling down, this is the reversal happening, reversal होना चालू हो गया है। Now this is the first candle जिसने सुपर ट्रेंड को आपका क्रॉस किया है। So this is the your super trend indicator. This is the super trend indicator.
यहाँ पे बाय हुआ है। सेम वे में RSI is trading below the 60 level on the same candle. The RSI must trade above the 60 इसी कैंडल के ऊपर। दोनों कंडीशन मैट होनी चाहिए। दिस इज दी, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय दिया, RSI is entering into overbought zone, entering above 60 level on the same candle. Condition 1, on the same candle. On the same candle. कंडीशन आपका, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सुपर ट्रेंड के ऊपर बाय आना चाहिए। जैसे इस कैंडल ने, द कैंडल हैज क्रॉस द सुपर ट्रेंड एंड ऑन द सेम कैंडल द RSI हैज आल्सो क्रॉस द 60 लेवल। RSI ने भी 60 का लेवल क्रॉस किया, कैंडल ने भी बाय दिया, देन इट्स ए बाय। आपको इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है। एग्जिट कहां करना है ये हम बाद में देखेंगे। लेट्स फर्स्ट सी सम एग्जांपल्स। Now guys, I have checked this template on Euro USD, GBP USD and the gold, and from my experience guys, you need to trade only on these three pairs. I haven't checked another pairs. USD JPY में, USD CAD में मैंने चेक किया था। This system is not properly working on these two pairs. Other pairs का मेरे को टाइम नहीं मिला है, but on these three pairs, gold, Euro USD and GBP USD, it's working fine. So let's a little bit move forward. So guys, see here. On the left hand side, this is your data window. यहाँ पे आपको ये RSI की वैल्यू देखने को मिलेगी। On the left hand side, there is an data window on which where you can see the RSI values. जब मैं अपने कर्सर को किसी पर्टिकुलर कैंडल पे लेके जाऊंगा तो आपको चेक करना है कि वो कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर है या नहीं। फर्स्ट कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज हुआ है या नहीं। सेकंड, चेक दी RSI वैल्यू मस्ट बी अबव 60 लेवल, 60 या उससे ऊपर होना चाहिए। तो चेक ऑन दिस कैंडल। यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय दिया, कैंडल हैज क्रॉस दी सुपर ट्रेंड, RSI का 63 का लेवल था, इस कैंडल का हाई है 1.1666। तो जनरली गाइस व्हाट आई डू कि जो ये लेवल है 1.1666, लेट राइट इट डाउन, ये जो लेवल है 1.1666, आई जनरली यूज टू राउंड फिगर दिस लेवल। मैं उसको राउंड फिगर करता हूं फॉर द एंट्री पर्पस। अगर मेरे को बाय करना है तो आई बाय अबव 1.1670। मैं उसको राउंडिंग फिगर कर लूंगा टू द नियरेस्ट जीरो नंबर। इसमें 4 पिप मैंने ऐड कर दिए। इससे क्या होता है, 4 पिप ऐड करने से ये जो जीरो वाले नंबर्स हैं, दीज आर दी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स। ये कई बार रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करते हैं। तो जब ये लेवल ब्रीच करेगा मैं बाय करूंगा। एंड यू कैन सी फ्रॉम दी 1.166 लेवल it went up to the high of 1.1770 level. This is the high of this candle. इस कैंडल का जो हाई है आपका 1.1770 लेवल। ऑलमोस्ट आपको इसमें 100 पिप्स का आपको मूवमेंट देखने को मिला है।
but when you trade on a regular basis you will not get such kind of rally. जरूरी नहीं है कि आपको 100 पिप्स का मूव मिले, मे बी देर आर चांसेस कि आपको 20 पिप्स का ही मूव मिले, 30 पिप्स का मूव मिले, 40 पिप्स का, और वहां से रिवर्सल नीचे की तरफ आ जाए। तो आपको एग्जिट कहां करना है उसके लिए वी विल डिस्कस इन अनदर 5 मिनट्स, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली कि आपको बाय करना कहां है। We will only discuss the buy trade abhi, then we will discuss the sell trade. Now check the candle, इसकी वैल्यू कितनी है 67। इस कैंडल का हाई कितना है फ्रेंड्स 1.1770। then again you can see the rally, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय दिया, कैंडल क्रॉस हुआ सुपर ट्रेंड के ऊपर, यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू कितनी है 1.1812। गाइज दिस इज द लेवल जहां पे हमने लास्ट जब हमने लाइव मार्केट सेशन कंडक्ट किया था अपना, वी हैव कंडक्टेड द लाइव मार्केट सेशन लास्ट वीक ऑन थर्सडे। यहाँ पे यूरो यूएसडी ने बाय दिया था एंड आई हैव रिकमेंडेड टू मैनी ट्रेडर्स की बाय एट दिस लेवल। और मैंने ये भी बोला था, आई हैव आल्सो सेड दिस, कि थोड़ा सा यूरो नीचे आएगा, नीचे आके फिर वापस ऊपर जाएगा। दोज पीपल हु अटेंडेड द लास्ट वेबिनार मस्ट गिव द टेस्टिमनी ऑफ दिस ट्रेड। उनको ये सब ट्रेडर्स को बताएं आफ्टर दिस वेबिनार कि ये ट्रेड हमारे सामने एग्जीक्यूट हुआ था, नीचे थोड़ा टाइम नीचे रहा एंड देन इट हैज गिवन दिस रैली। नाउ सी दिस कैंडल गाइस, यहाँ पे आप बाय दिया, RSI 64 on this candle. Now here you have seen a small rally, यहाँ पे आपको small rally देखने को मिली। तो here you need to decide कि आपको exit कहाँ करना है। We will give you the exit point very soon. Again यहाँ पे आपको बाय मिला, यहाँ पे आपको छोटी सी रैली मिली, तो यहाँ पे आपको कहाँ एग्जिट करना है वो हम अभी डिस्कस करेंगे आपसे। लेट्स सी दी GBP USD चार्ट। नो आई जस्ट वांट टू डिस्कस अ केस स्टडी विद यू गाइस। मैं केस स्टडी आप लोगों से डिस्कस करता हूं जहां पे कंडीशंस अपनी मैट नहीं हुई और वहां से हमें रैली देखने को मिली है। सी दिस कैंडल, जिस कैंडल पे मेरा कर्सर है, हियर द RSI इज 56, यहाँ पे बाय हुआ, फर्स्ट कंडीशन हमारी मैट हुई, वी हैव met the first condition very successfully. Super trend has given the buy signal, but what happened with the RSI? RSI ने हमें इस कैंडल पे बाय नहीं दिया, RSI ने 60 का लेवल क्रॉस नहीं किया, RSI didn't cross the 60 level on this candle, so we will not buy it. Now here you will say कि सर आपने बाय नहीं किया, but the GBP has rise, GBP has risen, GBP भगा यहाँ से, GBP has given a rally, good rally. Guys, don't worry, you don't need to trade, you don't need to ride every rally. अगर आप हर रैली को चेस करने की कोशिश करेंगे, देयर आर चांसेस कि आप किसी दिन कोई गलत रैली में अगर आप बैठ गए तो आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई रैली आपसे छूट गई है तो लेट इट बी, उसको जाने दीजिए। दैट इज वेयर द ट्रेडिंग सिस्टम वर्क्स। ट्रेडिंग सिस्टम ऐसे ही काम करता है और ऐसे ही आपको रॉन्ग डिसीजंस लेने से रोकता है उस प्रोसेस के अंदर। दिस इज ए प्रोसेस, ट्रेडिंग सिस्टम इज ए प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर देयर आर चांसेस यू विल मिस्ड सम गुड ट्रेड्स ऑल्सो, आपको कुछ अच्छे ट्रेड्स मिस होंगे, बट आपके जो कैपिटल है उसको खोने की प्रोबेबिलिटी आपकी 99% खत्म हो जाएगी। एटलीस्ट आपका कैपिटल सेफ रहेगा, आप 20% की जगह 10% कमाएंगे, नो इश्यूज, बट एटलीस्ट आप कमाएंगे। योर अकाउंट विल बी इन ग्रीन, आपकी कैपिटल बची रहेगी, योर कैपिटल विल बी प्रिजर्व, योर कैपिटल विल बी सेफ इफ यू फॉलो द ट्रेडिंग सिस्टम। there are chances you will not may earn 20% 30% per month, but at least you can earn 10% per month. हम 10% कमाएं, अच्छा कमाएं, सिक्योर कमाएं, that is the agenda.
ये आपको ऐसे ट्रेड से बचना है जहां पे सुपर ट्रेंड ने बाय दिया है, but RSI has not confirmed the trade. RSI is trading below the 60 level on the same candle, तो हम लोग उसको बाय नहीं करेंगे। See this candle again. यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय दिया है, बट RSI is below the 60 level, 58 पे थी RSI, GBP ने रैली दिया, बट वी विल नॉट टुक द ट्रेड, हमने ट्रेड नहीं लिया यहाँ पे, वी विल नॉट एंटर इनटू द ट्रेड। कोई बात नहीं, आपको ये ट्रेड्स मिस करने पड़ेंगे ट्रेडर्स, देन ओनली यू विल अचीव द ग्रेटर हाइट्स इन दिस ट्रेडिंग वर्ल्ड। सो गाइस, आई होप कि आपको बाय कंडीशंस क्लियर हो गया होगा। सो आई एम जस्ट टेकिंग ए पॉज फॉर 2 minutes here and just want to know from you guys कि if you have any issues with the buy conditions, once you are okay with the buy condition, then we will move forward to the sell conditions and the exit and the stop loss part. I'm just going to take your queries. Let's start with Sameer Sarkar. Mr. Sameer Sarkar, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है सर। आई एम जस्ट अनम्यूट यू समीर जी, यू कैन आस्क मी if you have any queries. हेलो समीर जी, आप सब अपने सिस्टम को अनम्यूट कर सकते हैं। यू हैव रेज योर हैंड। आपकी कोई क्वेरीज हैं रिगार्डिंग द बाय कंडीशन? ओके, लेट्स मूव टू दी प्रणब ज्योति शर्मा। प्रणब ज्योति जी, सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। यू हैव एनी क्वेरीज? सर आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने सिस्टम को। हाँ जी सर। यस सर। नहीं, हम सुन लिया सर आशीष, ओके देख भी लिया पूरा एग्जाम्पल। ओके तो अभी तो क्वेरीज नहीं है हमको। ओके बाद में सर। हमको जल्दी होने से आपसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं ना? यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, सब्य मेहर। सब्य मेहर जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दी बाय कंडीशन। सब्य जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने सिस्टम से एंड यू कैन स्पीक अप। यस यस सर। हेलो। हाँ हेलो। यस सर, कोई क्वेरीज हैं आपकी सर? मैं अभी थोड़ा मैं देख रहा था सब, मतलब ये एनालाइज कर रहा था, तो आपके पहला ट्रेनिंग है मेरा। ओके ओके, तो कोई क्वेरीज हैं सर आपकी बाय कंडीशंस को लेकर? नहीं नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं। ओके, समझ में आ गया सर आपको? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा समझ में आ रहा ओके सर, ओके सर, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, जयबीर सिंह जी। जयबीर जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जयबीर जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं? इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द बाय कंडीशन, डू लेट मी नो सर। ओके, आई थिंक उनसे शायद गलती से हो गया। लेट्स मूव टू दी विपिन साहू। विपिन जी, आपकी कोई क्वेरीज हैं सर रिलेटेड टू द बाय कंडीशन? यस सर, आई हैव अ डाउट सर। ये जो आपने सुपर ट्रेंड लाइन जो बताया कि ये हाउ कैन वी फाइंड दैट ये सुपर ट्रेंड लाइन है, सो दैट द कैंडल ऊपर अपना जो कैंडल कंप्लीट होगा, क्लोज होगा, देन वी विल फॉलोड बाय आरएसआई, उस पे बाय मिलेगी। सुपर ट्रेंड लाइन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ, सुपर ट्रेंड लाइन आपको स्टार फिनिक्स के अकाउंट मैनेजर से आपको पूरा टेम्पलेट मिलेगा सर आपको। अच्छा अच्छा, हाँ, you will find the all the indicators with the template from the Star Phoenix account managers. आप वहाँ पे कांटेक्ट करें उनसे, वो आपको पूरा टेम्पलेट्स वगैरह देंगे सर आपको। तो इसको यूज कहाँ पे करेंगे सर? मतलब tradingview.com पे यूज करना नहीं है? नहीं, आप इस पे यूज करें MT4, जो स्टार फिनिक्स का MT4 है,
राइट राइट हाँ, इस पे आप यूज करें। ये पूरा टेम्पलेट जो है आपको स्टार फिनिक्स के ऊपर आपको लगाना होगा, और इसके लिए Right. सपोर्ट आपको स्टार फिनिक्स के जो अकाउंट मैनेजर्स हैं वो आपको पूरा Right. सपोर्ट करेंगे कि हाउ टू प्लेस दी सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ऑन योर चार्ट। राइट राइट सर? ओके सर। तो अब बाय कंडीशंस आपको समझ में आ गई सर आपको? यस सर यस। ओके सर, थैंक यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, कुंतल गोराई। कुंतल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है सर। यस सर, कुंतल जी। हेलो सर, यस सर। सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर। ये जानना था। हेलो। हाँ, ये आरएस। हाँ हेलो, सुनाई दे यस रहा है सर। सर? हाँ सर, थोड़ा ब्रेक हो रहा है, आपकी वॉइस आ हेलो। रही है। यस सर। हाँ, मुझे जानना था जब आरएस का सर आपका 60 ऊपर कुंतल जी, आपका इंडिकेटर। वॉइस। यस सर। ये सुनाई दे रहा है? यस सर। हेलो सर, यस सर। जो आरएसआई का इंडिकेटर दिख रहा है 60 और सुपर ट्रेंड क्रॉस करेगा, तो पहला वाला कैंडल जो सुपर ट्रेंड को क्रॉस करेगा उसी कैंडल पे बाई और राइट दूसरा राइट वाला राइट कैंडल राइट पे भी राइट। ले नहीं नहीं सकता नहीं है? नहीं, नो सर, नो सर। फर्स्ट कैंडल जो बनेगा, फर्स्ट कैंडल पे सुपर ट्रेंड ने बाय दिया, उसके बाद यू हैव टू चेक दी आरएसआई। आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर होना कंपलसरी है। 60 या 60 के ऊपर, अगर वो भी 60 के आसपास है उसका आरएसआई, देन जो उस कैंडल का जो हाई है, वो हाई जैसी सेकंड कैंडल पे ब्रीच होगा, आपको बाय करना है तब। जी जी जी। सुपर राइट ट्रेंड सर? का दूसरा वाला कैंडल, उसके बाद जो कैंडल वो भी ले सकते हैं? हाँ हाँ, दूसरा कैंडल आप ले सकते हैं, बिल्कुल दूसरे कैंडल पे ही बाय करना है आपको। जी जी राइट सर? जी जी जी। थैंक यू सर। द पर्सन मोहम्मद शोहेब जी। मोहम्मद अस्सलाम शोहेब वालेकुम जी। सर, कैसे हैं? सलाम वालेकुम। जी बहुत कैसे हैं बढ़िया सर, सर, ठीक बहुत है? बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बताइए सर। सर सिर्फ ये कंफ्यूजन ये थी कि वो जो कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज हुई है H1 में, हम्म। वो कैंडल चाहे किसी पैटर्न में शूटिंग स्टार हो, कोई हैमर हो, हाँ कोई हाँ किसी हाँ किस्म हाँ, कोई भी हो, कोई आपने भी उसको हो, उस पे नहीं जाना। कुछ नहीं, उस पे नहीं जाना सर। आपको बस बस जो आरएसआई अगली देखना कैंडल, है। ठीक है, और अगली कैंडल जो बनेगी वो उस कैंडल के हाई से ऊपर जाके हमने उसको बाइक एंट्री लेनी है। एब्सोल्युटली सर, राइट सर, राइट। जो कैंडल क्लोज हुई सुपर ट्रेंड के ऊपर, उससे नेक्स्ट कैंडल जो हमारी बनेगी पिछली राइट कैंडल सर, के हाई से ऊपर हमने बाय ले लेना है इसको। राइट सर, राइट सर, और आरएसआई हमारी 60 से ऊपर होनी चाहिए। राइट। 60 या 60 से ऊपर। राइट सर, बस थैंक हाँ, यू वेरी मच। ओके सर, ओके, वेलकम सर, वेलकम। द लास्ट पर्सन इन द लिस्ट is having queries RCH. The person who is having the profile name of RCH, sir मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, you can ask me anything related to the buy condition. Yes sir. Okay guys, I think the person has wrongfully raised the hand. Yes, Vipin Sahu ji, yes sir. So guys, let's move to the sell condition. Sell condition is very simple. Candle must close. This is the rising candle. Now candle is falling. Candle must close below the super trend line. यहाँ पे कैंडल ने क्लोज किया. This is the RSI, this is the 60 value and this is the 40 value. RSI above 60 से जाके इस कैंडल पे यहाँ पे 40 के आसपास क्रॉस दिया. The value of RSI must be below 40. तो जैसे 40 के नीचे दिया, इससे सेल.
ये आपका सेल कंडीशन है। सुपर ट्रेंड को सेल कंडीशन तब बनेगा जब कैंडल सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज होगी। द कैंडल मस्ट क्लोज बिलो द सुपर ट्रेंड लाइन एंड ऑन द सेम कैंडल द RSI मस्ट बिलो द 40 और 40 इटसेल्फ। अगर सेम कैंडल पे दोनों कंडीशन मैट होती है देन वी विल सेल बिलो द लो ऑफ द कैंडल। हम कैंडल के लो के नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। सी माय कर्सर, जिस कैंडल पे मेरा कर्सर है इस कैंडल ने यहाँ पे सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोजिंग दी है। सुपर ट्रेंड ने अपना सेल सिग्नल कंफर्म कर दिया है और इस कैंडल की आप RSI को चेक करेंगे। इफ यू चेक द RSI ऑफ दिस कैंडल इट्स बिलो दी 40 के ब्लू है। तो जैसे इस कैंडल का लो ब्रीच होगा आप सेल में बैठ जाएंगे एंड यू विल गेट गुड पिप्स इन दिस रैली। नाउ सी दिस ट्रेड, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल दिया है बट चेक दी RSI। RSI आपके कितना है? RSI आपका 42 है। तो यहाँ पे आपका सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ। द सुपर ट्रेंड हैज गिवन द सेल ट्रेड but RSI did not confirm that trade by having the RSI value above 40. We will not take the short trade here क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन मैट नहीं हुई है। Both our condition did not met, so will not take the short trade here. See here, you have seen the good downside rally, but यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल दिया लेकिन RSI 40 के नीचे नहीं गया। RSI is above the 42 levels. We will not take the short trade. See again, यहाँ पे RSI आपका 45 है। सुपर ट्रेंड ने इस कैंडल पे सेल सिग्नल दिया बट RSI is above 45. We will not take the sell trade. Check this candle. यहाँ पे आपका सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल दिया। RSI is below 35, below 40. RSI is around 36. इसके जैसे ही लो ब्रीच होगा, इसका जैसे लो ब्रीच होगा वी विल टेक दी सेल ट्रेड। हमने सेल ट्रेड यहाँ पे ले लेंगे। लो कहाँ पे ब्रीच हुआ इसका? इस जोन पे, इस कैंडल पे इसका लो ब्रीच हुआ। वी विल टेक दी सेल ट्रेड हेयर। यहाँ पे आपका सेल ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। ओके गाइस, वी विल डिस्कस दिस ट्रेड। यहाँ इस ट्रेड में अगर हम लेते हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ रख देंगे, स्टॉप टारगेट क्या होगा। सो ये ट्रेड्स आपको प्रॉफिट देके गया है। डोंट चेक दिस रैली। ये जो छोटा सा आपको एक बाउंस बैक मिला है यहाँ पे आपका सर होल्ड फॉर ए सेकंड सर। तो ये जो आपको बाउंस बैक मिला है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी अभी हिट नहीं हुआ है और यहाँ से आपको डाउनसाइड रैली देखने को मिली है। इस ट्रेड को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस दिस ट्रेड इन ए फ्यू मिनट्स। सी दिस सेल सिग्नल, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल दिया है। RSI इज बिलो दी 40 लेवल्स। सीधी रैली, आपको एक नीचे रैली देखने को मिली। इट्स ए गुड पार्ट। सी दिस कैंडल, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल दिया है। RSI इज बिलो 40। सीधी रैली, ये आपको रैली देखने को मिली है। यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल दिया है। RSI इज बिलो 40। सीधी डाउनसाइड रैली, आपको अच्छे पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पे। So guys, I hope I am clear with the buy and the sell condition. Now let's discuss the stop loss and the target and then we will check the trades. जो ट्रेड्स इसने लिए हैं उसमें से हमारे कितने स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, कितने हमारे टारगेट हिट्स हुए हैं, so that you will get to know the success
ratio of this trading system. On buy condition, buy stop loss. आपका बाय का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए आपका? This is your super trend indicator. Let's mark it with different color so that you guys able to recognize the things very easily. This is the super trend indicator. Below is the RSI, 60 and the 40. This is the candle. यहाँ पे आपका एक कैंडल बना, यहाँ पे आपका बाय जनरेट हुआ. Check the RSI. RSI above 60. Condition met हुई, सुपर ट्रेंड ने बाय दिया. सुपर ट्रेंड has given the buy signal and RSI is also given the buy signal. Buy above the high of the reference candle. आप कैंडल के ऊपर, ये जो कैंडल है, ये जो हमने बनाया है कैंडल, इसके हाई के ऊपर आप बाय करेंगे. व्हाट इज द टारगेट एंड द स्टॉप लॉस? सपोज जो ये कैंडल है, फर्स्ट डिस्कस द टारगेट. फर्स्ट डिस्कस द टारगेट. दिस इज द गाइस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसको आप क्लियरली समझ लीजिएगा. सपोज ये आपका बाय का कैंडल है, इसका जो हाई और लो का डिफरेंस है, दिस इज द हाई. सपोज इसका हाई है 1.1850. आई एम टॉकिंग अबाउट द यूरो यूएसडी. ये इसका लो है 1.1820 इज द लो. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ आपका? 30 पिप्स का आपका डिफरेंस हुआ. तो आपका टारगेट क्या होगा? 1.1850 में आप ऐड कर देंगे 30 पिप्स. दिस इज योर फर्स्ट टारगेट. 1.1880 इज योर फर्स्ट टारगेट. और 30 पिप्स को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका आ जाएगा 15 पिप्स. तो सेकंड टारगेट होगा आपका 1.1895. ये आपका हो गया सेकंड टारगेट. आई होप गाइज आई एम क्लियर एट दिस पॉइंट. मैं रिपीट कर देता हूं. जिस कैंडल ने, सपोज दिस इज द बाय कैंडल, जिस कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करना है, दिस इज द रेफरेंस कैंडल ऑन विच यू हैव टू बाय अबव द हाई ऑफ द रेफरेंस कैंडल. इस कैंडल का हाई और लो का डिफरेंस आप निकालेंगे. हर कैंडल का अपना एक हाई होता है, अपना एक लो प्राइस होता है 1 घंटे के कैंडल का. एवरी कैंडल हैज इट्स ओन हाई एंड द लो. उस हाई लो का डिफरेंस आप निकालेंगे. जो हाई लो का डिफरेंस है, अगर आप बाय कर रहे हैं, तो आपके बाइंग प्राइस में उतना डिफरेंस आप ऐड कर देंगे फॉर द टारगेट पर्पस. तो यहाँ पे जो हमने डिफरेंस निकाला, फॉर द एग्जांपल, यहाँ पे 30 पिप्स का डिफरेंस था. मेरा बाय था 1.1850 पे, तो इसमें मैंने 30 पिप्स ऐड कर दिया. तो मेरा टारगेट निकला 1.1880. और उसमें मैंने 30 पिप्स को डिवाइड करा 2 से, तो मेरा निकला 15 पिप्स. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डिवाइड बाय 2, तो मेरा निकला 15 पिप्स. इसको मैं और 15 पिप ऐड कर दूंगा इसके अंदर, तो मेरा निकलेगा सेकंड टारगेट, दैट इज 1.1895. दिस इज द टारगेट फॉर द बाय. नाउ व्हाट इज द स्टॉप लॉस?
सपोज देयर 2 कैंडल्स, एक तो ये हमारी जो बाई कैंडल है ये वाला, देयर 2 कैंडल्स गाइस, दिस इज द बाई कैंडल और उसके जो प्रीवियस कैंडल है, तो अभी हमारे पास 2 कैंडल हैं, वन इज द बाय वाला कैंडल एंड प्रीवियस कैंडल, ये उसका प्रीवियस कैंडल है। तो इस कैंडल का, इस प्रीवियस कैंडल का जो लो है, ये जो लो है इसका, वो हमारा होगा स्टॉप लॉस। द लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल फ्रॉम द बाय कैंडल, फर्स्ट वन इज द बाय कैंडल और बाय कैंडल से जो प्रीवियस वन है डेट इज कॉल्ड द प्रीवियस कैंडल। उस प्रीवियस कैंडल का जो हमारा लो पॉइंट होगा वो हमारा होगा स्टॉप लॉस। या तो हमारा टारगेट फर्स्ट मीट हो जाए तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या जब तक हमारा टारगेट हिट नहीं होता फर्स्ट वाला, वी विल फॉलो दी स्टॉप लॉस, और जो भी हमारा स्टॉप लॉस होगा हम उसको एग्जिट कर जाएंगे। गाइस वी विल वेट till our target will be hit by the markets. If it didn't hit, then we will exit on our stop loss level. I repeat it again. What is the stop loss level? There are 2 candles. First one is the buy candle and second one is the previous candle. You must place the stop loss below the low of that previous candle. Let's discuss with the example. So this is the candle. यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय दिया, द कैंडल हैज, सुपर ट्रेंड हैज गिवन द बाय ऑन दिस कैंडल along with the RSI. RSI is also trading above the 65 level. We have to check the high of this candle and the low of this candle. इस कैंडल का हाई है 1.3255. लेट्स राइट इट डाउन। इस कैंडल का जो हाई है 1.3255 और इस कैंडल का जो लो है, चेक द लो ऑफ दिस कैंडल, इस कैंडल का लो है 1.3220. द लो ऑफ दिस कैंडल इज 1.3220. डिफरेंस हम दोनों का हाई लो का डिफरेंस निकालेंगे, इट्स ऑलमोस्ट 35 पिप्स। हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 35 पिप्स। तो आपकी टारगेट कितना निकला आपका गाइस? कैन यू राइट इट द आंसर इन द Q&A बॉक्स? $1.3285. Let's check whether our target has been hit or not. See the high of this candle. इस कैंडल का जो हाई है, हाई इज अराउंड 1.3311. So we can say that our target achieved. Our target achieved. Now what is the stop loss? This is the buy candle. This is the buy candle. और इसका जो प्रीवियस वाला कैंडल है, the previous candle is this one. इसका जो स्टॉप लॉस होगा स्टॉप लॉस इज 1.3216. $1.3216 is our stop loss. This is the low of previous candle.
ये आपका लो है प्रीवियस कैंडल का, ये हिट नहीं हुआ और आपका टारगेट अचीव हो गया गाइस। लेट्स चेक दी अनदर कैंडल, अनदर सेटअप। दिस इज नॉट दी बाय कैंडल बिकॉज यहाँ पे RSI इज 56, बिलो 60 हम लोग बाय नहीं करेंगे। वी विल ऑल्सो टेक दी सेल ट्रेड। चेक दिस कैंडल, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल दिया है बट RSI इज अबव 40, वी विल नॉट टेक दी सेल ट्रेड। चेक दिस कैंडल, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय दिया है, RSI ने बाय दिया है, RSI ट्रेडिंग अबव 60, 65 पे ट्रेड कर रहा है। वी विल टेक दी हाई ऑफ दिस कैंडल 1.3224। high is 1.3224 and the low point is 1.3170, 1.3170। डिफरेंस निकालेंगे गाइस इसका 54 पिप्स, तो इसमें हम टारगेट के लिए ऐड कर देंगे इसमें 54 पिप्स। टारगेट वुड बी अराउंड 1.3278। now check the high of the this candle. High is 3314, 1.3314, hence target achieved, target achieved. What is the stop loss of the candle, this buy trade? Previous candle low, previous candle low is 3167, 3167, so stop loss would be 1.3167, this is the stop loss. तो ये आपका टारगेट्स मिल गया। लेट्स चेक दी वन सेल ट्रेड, देन विल टेक योर क्वेरीज। सी गाइस, हियर इज द सेल ट्रेड। अब सेल ट्रेड कैसे लेना है, लेट्स चेक इट। व्हाट इज द हाई ऑफ दिस कैंडल? 1.3031। नो गाइस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको नोट करना है, 1.3031। एंड व्हाट इज द लो ऑफ दिस कैंडल? 1.2988। 1.2988, तो उसका आप डिफरेंस निकाल लीजिए गाइस, अराउंड 43 पॉइंट पिप्स। अब आपको क्या करना है, वहां पे हम लोगों ने हाई में ऐड किया था, यहाँ पे हम लो में माइनस कर देंगे 43 पिप्स। तो 43 पिप्स अगर हम 1.2988 में माइनस करेंगे तो इट्स कम्स अराउंड, guys put me into the Q&A section, what will be the correct answer so that I got to know that. Come on guys, it's almost 1.2945, near about, I think if I write 1.2945. so check the low of this candle, check the low of this candle, it's 1.2916, low of this candle,
1.2916 is the low of the candle. Hence target achieved. And what is the stop loss? इस कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल है, द प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, हाई वुड बी दी स्टॉप लॉस. इस कैंडल का जो हाई है, प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा. So guys, I am hope I am clear about the trading targets and the stop loss and the exit point. बहुत ही सिंपल सिस्टम है गाइस, जो आपको रिग्रेसली फॉलो करना है. नाउ गाइस, सिंस I need to take a lot of queries from you guys. अगर आपकी कोई भी queries हैं, you can ask me. Guys, if you have any queries related to the trading system, yes, सुरेश जी. सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. सुरेश जी, सुरेश, राजू, रोहित जी. यस सर, सुरेश जी, यस सर. नमस्ते सर. नमस्ते सर. सर आपका आइडिया मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद. सर. थैंक यू और सर. थैंक्स अ इसके लॉट. साथ मैं सर कहना चाहता हूँ कि बीटीसी के लिए सर अगर मैं ट्रेड करूँ किसके तो साथ सर? बीटीसी में अगर इसी अपने सिस्टम के साथ मैं काम करूंगा तो वो बेटर रहेगा मेरे लिए क्या, अगर बीटीसी में ट्रेड करता हूँ तो, जैसे कि क्रिप्टो ट्रेड, जीबीपी यूएसडी में? नहीं क्रिप्टो में अगर ट्रेड करूँ अच्छा, तो क्रिप्टो के अंदर आप ट्रेड करें सर, वो आपको चेक करना पड़ेगा. आई विल नॉट गिव यू द रॉन्ग कमिटमेंट. मैंने कभी चेक नहीं किया है क्रिप्टो के अंदर कि सिस्टम कैसे काम करता है, बट आई होप कि वो एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देता है क्रिप्टो के अंदर, तो उसमें ये सिस्टम 99% काम करना चाहिए. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बराबर. बस सर यही रहा. राइट सर. बाकी तो अपने सर बेस्ट सबसे लिए तो आपने जो बताया इसी पेयर में काम करे तो सबसे लिए बेटर रहेगा ना. बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मैंने टेस्टेड किया हुआ है, इसलिए मैंने पेयर्स देखे हैं, और पेयर्स मैंने टेस्ट नहीं किए हैं, सो मैं अभी उनके बारे में नहीं बता सकता आपको, प्लीज. अच्छा, मोस्ट ऑफ जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी और गोल्ड के गोल्ड, अंदर. गोल्ड, हाँ, यस सर. तीनों में. यस सर, यस सर. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. ओके सर, वेलकम. नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, अली इमरान जी. सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, अली जी. जी जी सर, आवाज आ रही है मेरी सर? यस क्या सर, हाल है? यस ठीक सर, है, बहुत बढ़िया सर. आप बताइए कैसे हैं सर? शुक्र शुक्र है सर, अल्लाह ताला का शुक्र है. आप सुनाएं. मुझे सर बहुत आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा है. जी सर, थैंक जितने यू भी सो मैंने मच. ट्रेनिंग्स ली हैं काफी, उसमें मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये बहुत बेटर एक स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छी लगी मुझे. थैंक यू सर, उसके थैंक्स लिए सो मच शुक्रिया सर. आप लोगों बहुत का ज्यादा. यही प्यार, यही आप लोगों की दुआएं हम लोगों को बहुत मोटिवेट करती हैं सर, अच्छा काम करने के लिए. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. अच्छा सर, मुझे सारा जी स्ट्रक्चर क्लियर है, सारा जी प्लान मुझे ना ये जी क्लियर हो गया. जी. अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने एक बाय ट्रेड ली, हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, हाँ हाँ ठीक है. अच्छा, हम सेकंड टारगेट सपोज हमारा अचीव नहीं हुआ, वहां से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया हाँ हाँ फॉर एग्जांपल. हाँ हाँ. तो फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद सेकंड नहीं अचीव हुआ, मार्केट वहां से आपके अगेंस्ट चली गई, तो हम उस सिचुएशन में क्या करें? सर इसमें दो तरीके हैं, या तो आपके पास अगर नंबर ऑफ लॉट ज्यादा हैं तो आप क्या करें, अपने 70% जो ट्रेड्स हैं वो फर्स्ट टारगेट पे कवर कर लें. ठीक ठीक है, है, ठीक है, 30% के लिए आप वेट करें, या तो वो सेकंड टारगेट पे जाएगा, नहीं तो वो वहां से रिवर्सल हो जाएगा उससे पहले. ठीक है, तो 30% जो ठीक है. आपका पोजीशन रिमेनिंग जो रह गई है, उसका आप स्टॉप लॉस कर दें ब्रेक इवन पे, जहां आपने बाय किया था. सपोज ठीक हो आपने गया. 1.3450 पे जीबीपी यूएसडी बाय किया है. ओके, ठीक है, फर्स्ट टारगेट है ठीक है, हमारा 1.3480, 30 पिप्स का. सही हो. तो 30 ठीक पिप्स है. अचीव होते ही आप 70% पोजीशन कवर करेंगे, और रिमेनिंग जो 30% पोजीशन है उसका स्टॉप लॉस लगा देंगे आपकी जो बाय लेवल है 1.3450 पे. या ठीक तो है, आपका ठीक. सेकंड टारगेट हिट होगा तो आप 30% पोजीशन कवर कर लेंगे अपनी. अगर वो नहीं ठीक है. हिट होता है और नीचे आता है, तो आप अपने ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे और 70% पोजीशन पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे आप. सही हो, यानी आपको लॉस नहीं होगा, वो लॉस आपका नहीं जहां होगा. से बाय हुआ बिल्कुल वहीं आ गया वापस. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल. ये चीज मुझे जरा कंफ्यूज कर रही थी. बाकी सर राइट सर, थैंक यू राइट सर, सर. थैंक यू सर, थैंक वेलकम सर, वेलकम. So RCH, the person having the profile name of in the name of RCH sir, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. The person having the profile name RCH, मैंने सर अनम्यूट कर दिया है. आप अनम्यूट करके कोई भी क्वेरीज हैं आपके रिलेटेड टू द ट्रेडिंग सिस्टम, यू कैन आस्क मी सर.
सर आपको अपने डिवाइस से अनम्यूट करना होगा। So anyhow you are unable to unmute you. Let's move to the मोहम्मद शोएब साहब। मोहम्मद जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है सर। जी Yes, सर, sir. थैंक यू वेरी मच। यस सर, वेलकम सर। सर बहुत शुक्रिया आपकी इस स्ट्रेटजी का। हम थैंक यू सर। स्टारफैक्स के साथ पिछले 2-3 साल से अटैच हैं ओके और आपकी इस काविश के हम बहुत मशहूर हैं जी जी जी, कि थैंक यू सर। काफी ज्यादा नॉलेज आपने डिलीवर किया है सर हमें। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट सर। और हर चीज समझ आ गई, अब बिल्कुल क्लियर है। बस आपका शुक्रिया अदा करना था कि आपने अरे सर अब ये थैंक्स अ काविश लॉट। स्टारफैक्स बस की बहुत अच्छी काविश है सर। बस सर आप दुआ में याद रखिए हमें, ताकि हम और अच्छे डिलीवर आपको कर पाएं सर ऐसी चीजें सर, प्लीज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, फैजल महमूद साहब। फैजल महमूद साहब, हेलो। जी यस जी सर, यस सर, कैसे हैं? ठीक है। यस सर, बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी जबरदस्त पढ़ा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। ये अरे काइंडली सर, एक पूछना था सर, ये 40 और 60% आप जो बता रहे हैं आरएसआई का, ये इसकी समझ नहीं है मुझे, ये कैसे सिलेक्ट होगी इसके ऊपर के, मतलब ये सर परसेंटेज? इसके लिए आपको कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अकाउंट मैनेजर से कांटेक्ट करेंगे, है ना, वो आपको ये जो टेम्पलेट है जिसमें आरएसआई की सेटिंग बनी हुई है, सुपर ट्रेंड की सेटिंग बनी हुई है, ये आपको ऑलरेडी बनी बनाई मिल जाएगी, और वो आपको ये भी गाइड करेंगे कि आपको उसको लगाना कैसे है। जी बेहतर है, शुक्रिया। ये टाइम फ्रेम आप H1 यूज करें, H4? हाँ सर, H1 सर, आप H4 पर ट्राई कर सकते हैं, मैंने ट्राई नहीं किया सर कभी। अगर जी आप शुक्रिया। कंफर्टेबल हैं तो उस पर भी आप चेक कर सकते हैं सर। जी ठीक है, बड़ी अच्छी राइट सर, काविश है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अजीत पाल जी, सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अजीत पाल जी, वेलकम टू दी वेबिनार अगेन। आप हर वेबिनार में आते हैं। अजीत पाल जी, वेलकम सर। जी सर, नमस्ते। कैसे हैं सर नमस्ते, आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? आपको देख के बड़ी बढ़िया सर। अच्छा खुशी होती है सर, बताइए। सर मैं आपका हर एक जो ट्रेनिंग है वो अटेंड करता हूँ सर, थैंक यू सर, बहुत थैंक अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप आज का जो था वो भी बहुत बेस्ट था जी सर। सर। एक क्वेरी था, मतलब हाँ एक मैंने ट्रेड लिया है। हाँ हाँ। एक सर, एक मिनट सर मैं बता रहा हूँ। ट्रेड है मेरा यूएसडी और मैं जेपीवाई में। हाँ सर, उसमें काम इसका नहीं करेगा, उसमें काम नहीं करती है ऐसा सर नहीं करेगा स्ट्रेटेजी, ना? नहीं सर, नहीं सर, तो इसलिए सर मैंने कमिंग पहले बोला था। हाँ, यूएसडी कैट कमिंग और वीक में यूएसडी इसका क्या जेपीवाई। सर है? किसमें? कमिंग मतलब जो इसका आरआ वीक आ रहा है, इसमें इसका क्या मतलब रहेगा ट्रेंड? यूएसडी जेपीवाई का हाँ सर। एक मिनट सर देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई सर $103 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अच्छा अच्छा, 103 का। $103 और 102.70, ये ओके ओके। एक बहुत लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रीच नहीं होता है तो यहाँ से आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा $105 तक। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अभी नियर बाई है, ज्यादा नहीं है। अगर डिप मारता है मंडे को जी जी जी। तो $103.30 के आसपास आप बाय करें। स्टॉप अच्छा लॉस अच्छा। लगा लें अपने 102.70 का, और ओके इसमें आप सर। 100-150 पिप के लिए बाय कर सकते हैं। अगर 102.70 ब्रीच होता है तो अच्छा अच्छा। आपको निकलना है इमीडिएट, वहां से फिर अच्छा अच्छा। $101 आ सकता है। अच्छा जी हाँ जी। जी, जी सर, राइट ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, ओके थैंक सर, यू सर। ओके। मनी मेकर, ओके। द पर्सन हैविंग द प्रोफाइल नेम इन द मनी मेकर, मैंने सर आपको अनम्यूट कर दिया है। Yes, sir. Yes, sir. Good evening, यस, sir. गुड इवनिंग सर, बताइए सर। Sir, original name is my name is Vishal Thakur from Chandigarh. ओके ओके सर, वेलकम It's सर। my first webinar I will attend. ओके तो मैं ये पूछना था आपसे, क्या ये जो आपने स्ट्रेटजी एसएल वाली बताई है, ये गोल्ड और डॉलर की पेयर में अवेलेबल है? मुझे लगता है कि उसकी फ्लक्चुएशन ज्यादा रहती है, तो शायद आई थिंक सो। नहीं, गोल्ड में है ना, गोल्ड में हमने देखा जो इंटरनेशनल, इसकी बात कर रहे हैं हम, गोल्ड की चार्ट देखिए मैंने ओपन किया है। ओके। गोल्ड वर्सेस डॉलर की बात कर रहे हैं ना आप? जी राइट राइट राइट। हाँ हाँ, इसमें काम करती है, देखो मैं दिखाता हूँ। ये एंट्री पॉइंट है आपका, दिख रहा है, इस कैंडल ने बाय दिया है। या राइट सर। आप आरएसआई चेक करें, आरएसआई कितनी है, अगर आपको दिख रही है आप बताएं मेरे को। 7.89। 64.72 के आसपास है। ये लेफ्ट विंडो पे देखें, लेफ्ट में डेटा विंडो है आपके, एक सेकंड। ये मेरा कर्सर देखेंगे ना यहाँ पे, ये तो अब बताइए कितनी वैल्यू है आरएसआई की। राइट साइड में सर। लेफ्ट साइड में 64.72 इसके आरएसआई की वैल्यू है। ये यहाँ पे देखें जहाँ मेरा कर्सर है ना,
हाँ जी, हाँ जी, 60 ये कर्सर, 42.2 हाँ ठीक है। ये 42 है ना। ओके, अब देखिएगा, अब इसको यहाँ पे नजर रखिएगा, मैं अपने कर्सर को राइट, कैंडल के ऊपर ले राइट, जाता हूँ। राइट, राइट। यहाँ पे देखिए आप कितनी है, 64 64.725 है दो, ना। हाँ जी। हाँ, और यहाँ पे देखिए गोल्ड ने बाय दिया है, सुपर ट्रेंड ने बाय दिया है यहाँ पे, राइट। राइट। तो जैसे इसके हाई के ऊपर आपको ये रैली देखने को मिल गई, तो आपका टारगेट ऑटोमेटिकली अचीव हो गया यहाँ पे, ठीक तो है। ये भी सर 1 आवर्स वाला चेक करें इसके ऊपर भी, है ना। हाँ 1 आवर पे। अब ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा सेल सिग्नल आया है, आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, राइट, राइट, राइट। यहाँ पे RSI 28 के आसपास है, लेकिन इसका लो ब्रीच नहीं हुआ है। लो ब्रीच नहीं हुआ है तो आप सेल नहीं करेंगे। ओके, ओके, अगेन ये आप सेल देखो, आप इस वाले सेल कैंडल की RSI बताओ, 38.91। एक सेकंड सर, 38.9121, यस हाँ सर। हाँ, 40 के नीचे है तो आप, सुपर ट्रेंड ने सेल दिया है, आप सेल करेंगे, आपको रैली देखने को मिल गई नीचे की तरफ। ओके, राइट सर। ठीक है सर, ठीक है। मैं एनी अदर क्वेरी सर? नो नो सर, अब कंटिन्यूटी वेबिनार देखेंगे तो बहुत सारी ओके क्वेरीज क्लियर होती जाएंगी। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर कमिंग। ओके सर। एंड टू बिपिन साहू जी। बिपिन जी, मैंने आपको दोबारा अनम्यूट कर दिया है सर, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। सर नाइस वेबिनार सर। मेरा थैंक यू ये सर। कहना जी चाहूंगा सर कि जैसे कि हम इस सैटरडे को ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, कुछ मेरे दोस्त जो लोग अटेंड नहीं कर पाए, उनको मैसेज नहीं कर पाया, तो सेम थिंग इसको नेक्स्ट टाइम ये ट्रेनिंग में मिलेगा सर ये? नहीं सर, इसका क्या कर सकते हैं आप, इसकी रिकॉर्डिंग ना आप अकाउंट मैनेजर से कांटेक्ट करेंगे स्टार फिनिक्स में, दे विल प्रोवाइड यू दी रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वेबिनार। तो वो ओके वेबिनार की सर। रिकॉर्डिंग आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सेकंड, नेक्स्ट वीक हम कोई नई टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं नेक्स्ट सैटरडे को भी। तो एवरी सैटरडे, राइट एवरी सर? सैटरडे, यस सर, एवरी सैटरडे वी आर कंडक्टिंग दिस ओके वेबिनार सर। सर, वन मोर डाउट सर। यस सर। हम वहाँ एक ट्रेड पे हम एंटर कर गए, हम टारगेट 1 पे एग्जिट करना है सर, ओके। तो आप बोल रहे हैं कि 70% क्लोज करना है, तो नहीं, ऊपर में तो वो 70% अगर आपको सेकंड टारगेट का वेट करना है तो आप 70% क्लोज करें, नहीं तो मेरी परसेप्शन यही है कि आप 100% फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लें। तो सर मेरा अगर लॉट साइज 0.50 है फॉर हाँ एग्जांपल, हाँ हाँ, तो मेरा TP1 पे जब मैं टारगेट TP1 सेट करूंगा, उसमें 0.50 ही तो पूरा क्लोज होगा ना, नहीं तो मेरे को मैनुअली देखना पड़ेगा और नहीं 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 नहीं, आप उसमें उसका क्या कर सकते हैं, उसमें 0.30 आप टाइप कर सकते हैं टेक प्रॉफिट पे। ऐसे सेट कर सकते हैं 0.30 हाँ पे हाँ हाँ, TP1 कर और सकते हैं वो बाकी पोजीशन, हाँ जी वो 0.20 पोजीशन, पे जी TP2। जी जी 0.20 पे वो कर लीजिए आप। MT4 में ऑप्शन ऐसा आता है सर? वो सर उसमें क्या होता है, अगर आप वहां पे बेचेंगे तो आपका क्या हुआ, आपकी पोजीशन एक तरह से हेज मानी जाती है MT4 के अंदर, राइट। तो इट मींस कि अब हाँ हाँ। आपका जो फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट लॉस है वो आपका उतना ही रहेगा जितना आपका है। समझ रहे हैं बात को, जैसे आप 30 पिप्स का आपका प्रॉफिट आया, 30 पिप्स में आपने 0.30 बेचा और 20 पिप्स ऊपर 0.20 बेच दिया, तो आपका 0.50 बाय है, 0.50 आपका सेल हो गया आपका, राइट सर। तो आपकी पोजीशन अब हेज हो गई। हेज का मतलब है जो आपका फ्लोटिंग प्रॉफिट लॉस है वो आपका जितना आ रहा है उतना ही रहेगा, आप चाहे जीबीपी यहाँ से 100 पे बढ़ जाए या 100 पे गिर जाए। तो फिर बाद में आप उन दोनों पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, जो आपका ऑप्शन आता है स्क्वायर ऑफ का, वहां पे क्रॉस करके या जैसे भी आप डील को क्लोज कर सकते हैं सर आप। हाँ क्लियर सर। मतलब सर मेरा ये कहना है TP1 पे हमारा जितना भी लॉट लिया है हाँ वो मैनुअली हमें क्लोज करना पड़ेगा ना सर? ऑप्शन तो वो नहीं रहता कि मतलब इतना TP1 पे और नहीं नहीं, इतना लगा दे लॉट में सकते हैं, TP2 लगा सकते हैं, पे लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, लगा सकते हैं? लगा सकते ओके हैं। सर, चेक नहीं किया। तो सर इस टॉपिक के ऊपर और डाउट है सर, आपने जो सेल का जो जी यहाँ पे बताया सर, जी। तो हमको जो काउंट करना है पिप्स की एक कैंडल का हाई और लो के बीच में, तो कैंडल मतलब सर दो चीजें, एक तो शैडो है, एक तो बॉडी है, नहीं नहीं नहीं, पूरे तो कैंडल हमारा का हाई लो, कैलकुलेशंस पूरी कैंडल का हाई लो, हाई लो मतलब इंक्लूडिंग शेडो, इंक्लूडिंग द इंक्लूडिंग शैडोज? शेडो, इंक्लूडिंग शेडो, हर कैंडल का जो हाई लो होता है वो वाला पार्ट। ओके सर। तो जो सर हम सुपर ट्रेंड लाइन के बाद जो कैंडल बनेगा उसका हाई एंड लो को हम राइट राइट पिप्स में राइट काउंट? राइट राइट राइट। ओके सर, ओके ओके सर, थैंक यू सो राइट मच सर, सर, नाइस या वेबिनार वेलकम सर, वेलकम सर। सर। हेलो यस सुरेश जी। सर, मेरा नेक्स्ट और क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने GBP USD में 32891 पे मैंने ना सेल में बैठा था, तो एक्चुअली ये 3289। टेम्पलेट है, हाँ हाँ 891 पे, हाँ तो क्योंकि ये मेरे पास है नहीं, तो आपके अकॉर्डिंग सर वो सेल में बैठा था, तो वो सही है क्या पोजीशन मेरी? सर, अभी तो चार्ट तेजी में दिखा रहा है अच्छा ना। आपका स्टॉप लॉस इसका रहेगा ऊपर का आपका 3320 का,
3320 का। हाँ, अगर ये ब्रीच करता है तो आपको इमीडिएट एग्जिट करना है, अगर ये ब्रीच नहीं करता तो चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू Right, सर। sir. So guys, I think I am able to solve all your queries और आपको मेरे को अच्छा लगा है जानकर कि you like this seminar webinar conducted by Star Phoenix और ट्रेडिंग सेटअप भी आप लोगों को अच्छा लगा। So by this we will motivate more और हम लोग आपको बहुत ही अच्छे ऐसे टॉपिक्स कमिंग वीक्स के अंदर we will try कि हम लोग आपके सामने लेके आएंगे। Till then हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी वीकेंड और आप इस ट्रेडिंग सिस्टम को एंजॉय कीजिए। स्टार फिनिक्स से अकाउंट मैनेजर से आप लोग कांटेक्ट कीजिए, वहां से आपको टेम्पलेट प्लस ट्रेडिंग सिस्टम सब मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर कमिंग गाइस, बाय, टेक केयर।